श्री दुर्गा सप्तशती का पहला अध्याय, जिसमें मार्कंडेय जी कहते हैं, सूर्य के पुत्र सावर्री, जिनकी गणना अष्टमनुओं में की गई है, के उत्पन्न होने की कथा का सविस्तार वर्णन करता हूँ। उससे आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए। प्राचीन काल में सुरथ नामक एक बहुत ही प्रतापी राजा थे और सारी पृथ्वी पर उनका एक छत्र राज्य था। वे प्रजाओं का अपनी संतान के समान पालन पोषण करते थे। इतना होने पर भी लोक विध्वंसी नामक क्षत्रिय उनके शत्रु बन गए। राजा सुरथ दंड नीति का अत्यंत कड़ाई से पालन करते थे। राजा का विपक्षियों के साथ युद्ध हुआ। यद्यपि लोक विध्वंसी लोग अल्पसंख्यक वर्ग के थे, फिर भी उन लोगों ने राजा सुरथ पर विजय प्राप्त कर ली थी। राजा शत्रुओं से पराजित होकर अपने नगर को लौट आए और उनके देश तक ही उनका राज्य सीमित हो गया। किंतु विद्रोहियों ने अब भी उनका पीछा नहीं छोड़ा और राजा सुरथ पर पुनः आक्रमण कर दिया, और जिससे राजा के बल पौरुष का ह्रास हो चुका था। राजा के दुरात्मा मंत्रियों ने राजकीय सेना, वाहन, कोषागार आदि पर अपना पूर्ण आधिपत्य जमा लिया, जिससे राजा का स्वामित्व छिन गया था। इसलिए वे घोड़े पर सवार होकर अकेले ही आखेट के बहाने घने वन के भीतर चले गए। उस वन में पहुंचकर राजा सुरथ को मेघा मुनि का आश्रम दिखाई दिया। उनके आश्रम में अनेकों मांसभक्षी हिंसक पशु अपनी हिंसावृत्ति को छोड़कर अत्यंत शांत भाव से विचरण करते थे। मुनि ने शिष्यगणों से आश्रम तथा वन का सौंदर्य खिल उठा था। आश्रम में राजा के उपस्थित होने पर मुनि ने उनका सत्कार किया। राजा भी कुछ दिनों तक मुनि के आश्रम में रहकर विहार करते रहे। मोह माया से ग्रस्त होकर एक बार वहाँ राजा अपने मन में इस प्रकार चिंतन करने लगे, जो नगर पूर्व काल में मेरे पूर्वजों द्वारा शासित और पालित था, आज वही नगर मुझसे छिन्न होकर वीरान हो रहा है। न जाने मेरे अधम कर्मचारी उसकी धर्मपरायणता से साथ और रक्षा करते हैं या नहीं। मेरा हाथी, जो सदा अपने शरीर से मद बहाया करता था और वीर था, न जाने वह किस अवस्था में होगा। जो लोग मेरी कृपा दृष्टि, धन और भोजन के लिए लालायित रहकर मेरा अनुगमन करते थे, वे लोग अब निश्चय ही अन्य राजाओं पर आश्रित होंगे। मेरे धन का उन लोगों के द्वारा दुरुपयोग किए जाने से अब कोष निश्चय ही खत्म हो चुका होगा। इस प्रकार की अनेक चिंताएं राजा के मन को व्याकुल कर रही थी। एक दिन मेघा मुनि के आश्रम के निकट एक वैश्य को देखकर राजा उससे पूछ बैठे, भाई, तुम कौन हो? यहाँ तुम्हारे आने का क्या अभिप्राय है? तुम तो बहुत ही शोकाकुल लग रहे हो। राजा के इस प्रेमपूर्ण प्रश्न को सुनकर वह वैश्य राजा को नमस्कार करके विनम्र स्वर से बोला, राजन, मैं धनिक वर्ग में उत्पन्न एक वैश्य हूँ। मेरा नाम समाधि है। मेरे दुष्ट स्त्री पुत्रों ने धन के लोभ के वशीभूत होकर मुझे घर से निकाल दिया है। इस समय मैं स्त्री, पुत्र और धन से रहित हो गया हूँ। मेरे स्वजनों ने ही मेरे धन का अपहरण कर मुझे उसके अधिकार से वंचित कर दिया है। इसलिए मैं वन में आ गया हूँ। इस समय मैं नहीं जानता कि मेरे कुटुंबियों की क्या दशा है। वे लोग घर में सकुशल हैं या नहीं। मुझे इसके संबंध में कोई ज्ञान नहीं है। मैं विचार कर रहा हूँ कि मेरे वे पुत्र कैसे हैं। वे सदाचारी हैं या दुराचारी हो गए हैं। तब राजा ने वैश्य से प्रश्न किया कि जिन स्वजनों के लोभ में पड़ रहे हो, जिन्होंने तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया, उन स्वार्थी बंधुओं के प्रति तुम्हें इतनी ममता किस लिए है?
तब वैश्य ने उत्तर दिया, आपका मेरे संबंध में इस प्रकार पूछना उचित है। मैं क्या करूं, मेरा मन कुटुंबियों के प्रति निर्दय व्यवहार नहीं हो पा रहा है। जिन लोगों ने धन की आकांक्षा से आदर, प्रेम और आत्मीयता की भावना का परित्याग कर मुझे इस दशा में पहुंचा दिया है, उन्हीं लोगों के प्रति मेरा मन में अगाध स्नेह तथा ममत्व का भाव है। हे महानुभाव, यह सब जानकर भी बंधु बांधवों के प्रति मेरे मन में जो प्रेम है, यह क्या है, जिसे जानने का प्रयत्न करने पर भी मैं इस बात के रहस्य को नहीं समझ पा रहा हूँ। उन लोगों के वियोग में मैं परेशान हो रहा हूँ, जिसके फलस्वरूप मेरा हृदय अत्यंत व्यथित हो रहा है। उन लोगों में मेरे प्रति प्रेम का अभाव है, तो भी मेरा मन उनके लिए तड़प रहा है, इसलिए मैं क्या करूं? तत्पश्चात राजा सुरथ और समाधि नामक वैश्य एक साथ ही मेघामुनि के आश्रम में उपस्थित हुए और उनके प्रति उचित सम्मान दिखाकर वहीं बैठ गए। तब वैश्य और राजा ने परस्पर कुछ वार्ता आरंभ की। राजा बोले, भगवन, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ, आप उसे कृपा करके बताइए। मेरा मन अपने वश में न होने के कारण बहुत ही परेशान है। जो राज्य मेरे हाथ से छिन गया है, उसके लिए अभी तक मेरे मन में पहले की ही तरह ममता बनी हुई है। मैं यह जानता हूँ कि अब उस पर मेरा अधिकार नहीं है, उसे अन्य लोगों ने अपने अधिकार में कर लिया है। फिर भी अज्ञानियों की तरह उसी के मोह में खोया हुआ हूँ। यह सब क्या है? मेरे ही समान यह वैसे भी अपने घर से अनाधिकृत होकर पुत्र, स्त्री और सेवकों द्वारा परित्याग होकर निष्कासित कर दिया गया है। इसके स्वजनों ने भी इसका परित्याग कर दिया है। यह जानते हुए भी यह वैश्य उन्हीं लोगों के स्नेह पास में बंधा हुआ है। हम दोनों का ही हृदय इन सब बातों से अत्यंत परेशान है। दोषयुक्त विषय में भी अभी तक मेरा मन ममतावश आकर्षित हो रहा है। हे महाभाग, हम दोनों ही समझदार हैं, फिर भी हम में जो मोह की प्रबल धारा उत्पन्न हो रही है, वह क्या है? हम दोनों में प्रत्यक्ष रूप से अज्ञान के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। तब ऋषि कहते हैं, हे महाभाग, विषय मार्ग का ज्ञान सभी प्राणियों में होता है और यह सभी जीवों में भिन्न भिन्न होते हैं। कुछ प्राणियों को दिन में नहीं दिखाई देता, तो कुछ रात्रि में नहीं देख पाते। इनके अतिरिक्त कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जो समान रूप से दिन और रात्रि में देख सकते हैं। यह बात सत्य है कि सभी प्राणियों में मनुष्य वर्ग सभी से ज़्यादा अधिक समझदार होते हैं, किंतु केवल वे ही इस प्रकार समझदार नहीं होते हैं। उनके अतिरिक्त पशु, पक्षी और मृगादि जीव भी समझदार होते हैं। मनुष्यों की बुद्धि भी पशु, पक्षियों और मृगादि जीवों के ही समान होती है। जैसी मनुष्यों की समझ होती है, वैसी ही उन मृगादि जीवों की भी होती है। साथ ही साथ अन्य बातें भी प्रायः इन दोनों में समान रूप से पाई जाती हैं। इन पंछियों को ही देखो, समझदार होते हुए भी स्वयं भूखे रहकर अपने बच्चों की चोंच में स्नेहवश अन्न के दाने डाल देते हैं। यद्यपि उन सब में समझदारी का भाव होता है, फिर भी वे संसार की स्थिति को बनाए रखने वाली महामाया भगवती के प्रभाव द्वारा मोह रूपी भंवर में डाल दिए जाते हैं और उसी में वे जीव डूबते और उतरते रहते हैं। इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। जगत पिता विष्णु भगवान की योग निद्रा रूपी महामाया से ही यह सारी सृष्टि मुग्ध हो रही है। वे महामाया ज्ञानियों के चित्त को भी आकर्षित करके मोह सागर में डाल देती हैं।
वे ही समस्त सृष्टि की जगतधात्री हैं तथा जब वे प्रसन्न होती हैं तब मनुष्यों के उद्धार के लिए मुक्ति लाभ का वरदान भी देती हैं। वे ही पराविद्या हैं और संसार बंधन और मोह ममता उत्पन्न करने वाली सनातनी देवी हैं तथा समस्त ईश्वरों की भी अधिष्ठात्री देवी हैं। तब राजा ने पूछा, भगवान, जिन्हें आप महामाया कहकर संबोधित कर रहे हैं, वे देवी कौन सी हैं? उनका प्रादुर्भाव किस प्रकार से हुआ? उनके चरित्र कौन कौन से हैं? उन देवी की उपरोक्त कथाएं मैं आपके श्रीमुख से सुनना चाहता हूँ। तब ऋषि कहते हैं, हे राजन, यथार्थ में देवी का स्वरूप नित्य और सनातन है। यह समस्त जगत उन्हीं का स्वरूप है और वे ही देवी समस्त विश्व में चराचर प्राणियों में व्याप्त हैं। उनकी उत्पत्ति अनेक प्रकार से होती है, वह मैं आपको सुनाता हूँ। यद्यपि वे जन्म रहित और नित्य स्वरूपा हैं, वे जब देवताओं की कार्यसिद्धि के लिए अवतार लेती हैं तब उस समय उन्हें लोक में अवतरित होना माना जाता है। कल्पांत में जब समस्त विश्व समुद्र में विलीन हो रहा था और सब जीवों के पालनकर्ता भगवान विष्णु शेष शैया पर योग निद्रा में अभिभूत हो रहे थे, उस समय उनके कानों की मैल से दो भयंकर दानवों की उत्पत्ति हुई। वे असुर मधु और कैटभ नाम से जगत में विख्यात हुए। जन्म लेने के बाद ही वे दानव सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी का वध करने को उद्यत हो गए। उस समय ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के नाभि कमल में विराजित थे। अपने पास राक्षसों के उपस्थित होने पर उन्होंने निद्रा विभूत भगवान को जागृत करने के लिए भगवान के नेत्रों में योग निद्रा की स्तुति करना प्रारंभ किया। भगवान की वह अद्वितीय शक्ति ही जगतधात्री, विश्व की अधिष्ठात्री तथा संसार का पालन और संहार करने वाली मानी गई हैं। उन्हीं मोहमाया भगवती निद्रा देवी जी की ब्रह्मा आराधना करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, देवी, तुम ही स्वाहा, स्वधा और वसटकार हो। स्वर भी तुम्हारा ही रूप है। तुम ही प्राणदात्री अमृत रूपा हो। नित्य अक्षर प्रणव में अकार, उकार और मकार, इन तीनों मात्राओं में तुम्हारा ही अवस्थान है। इन तीन मात्राओं से भिन्न जो बिंदु रूपा नित्य अर्धमात्रा है, उसका उच्चारण विशेष रूप से नहीं हो सकता, वह भी तुम ही हो। हे देवी, तुम ही संध्या, सावित्री तथा परम जननी स्वरूपा हो। तुम ही इस संपूर्ण ब्रह्मांड को धारण किए हुए हो। तुम्हारे द्वारा इस विश्व की उत्पत्ति होती है। तुम ही पालन करता और अंत में सब जीवों का संहार करती हो। जगत की उत्पत्ति में तुम सृष्टि रूपा, पालन काल में स्थित स्वरूपिणी तथा कल्पांत में संहार स्वरूपा हो। तुम ही महाविद्या, महामाया, महामेघा, महास्मृति, महामोह रूपा, महादेवी और महासुंदरी हो। तुम तीनों गुणों सत्व, रज और तम की उत्पन्नकारी हो। तुम ही भयंकर कालरात्रि, महारात्रि और मोहरात्रि हो। तुम ही श्री ईश्वरी री और बोध स्वरूपा बुद्धि भी हो। लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति और क्षमा भी तुम ही हो। तुम ही खड्गधारी, शूलधारी, घोर रूपा, गदा, चक्र, शंख और धनुषधारी हो। बार, भुसुंडी, परिघ आदि तुम्हारे ही अस्त्र हैं। तुम सौम्य और सौम्यतर हो। इतना ही नहीं, विश्व में जितने भी सौम्य और सुंदर पदार्थ हैं, उन सब में तुम्हारी सुंदरता कहीं अधिक है। पर तथा अपर इन दोनों विद्याओं से परे रहने वाले परमेश्वरी भी तुम ही हो। हे देवी,
विश्व के सभी सत असत पदार्थों में पाई जाने वाली शक्ति भी तुम ही हो। ऐसी अवस्था में तुम्हारी स्तुति अवर्णनीय है। इस विश्व के रचयिता, पालनकर्ता और संहारक भगवान विष्णु, जो कि जब तुमने निद्रा के वशीभूत कर दिया है, तब तुम्हारी स्तुति के योग्य इस ब्रह्मांड में कौन है। मुझे, भगवान शिव और विष्णु को भी तुम्ही ने शरीर धारण करने को बाध्य किया है। तुम्हारी स्तुति की सामर्थ्य किसमें है। हे देवी, तुम तो अपने इन उदार प्रभावों से ही प्रशंसित हो गई हो। इन दोनों अजेय असुरों को तुम मोहग्रस्त करके भगवान विष्णु की निद्रा भंग कर दो। इसके साथ ही भगवान के भीतर इन मधु और कैटभ नाम के महाअसुरों के संहार की बुद्धि भी उत्पन्न कर दो। तब ऋषि ने कहा, हे राजन, भगवान विष्णु को जगाने के लिए जिस समय ब्रह्मा जी ने तमोगुण की अधिष्ठात्री देवी का ध्यान किया, उस समय वे महामाया भगवान के नेत्र में मुख, नासिका, बाहु, हृदय और वक्षस्थल से बाहर आकर अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी के सम्मुख आ उपस्थित हुई। योग निद्रा से रहित होकर जगतपति भगवान जनार्दन उस एकावर्य के जल में शेष नैया से जागृत हो गए। नींद से मुक्त होते ही भगवान ने उन दैत्यों को देखा। वे दोनों ही दुरात्मा दैत्य मधु और कैटभ अत्यंत पराक्रमी और बलशाली थे। वे दोनों क्रोध से आंखें लाल करके ब्रह्मा जी को निगल जाना चाहते थे। ऐसी स्थिति में भगवान विष्णु ने उन दोनों राक्षसों के साथ 5000 वर्ष तक लगातार बाहु युद्ध किया। वे दोनों बल के दर्प से दर्पित हो रहे थे। महामाया ने उन दोनों असुरों को अपने प्रभाव से मोहग्रस्त कर दिया था। तब उन राक्षसों ने विष्णु भगवान से कहा, हम तुम्हारे शौर्य से अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम हम लोगों से कोई इच्छित वर मांग लो। उनकी बातें सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, यदि तुम दोनों मुझसे प्रसन्न हो तो तुम्हारी मृत्यु मेरे हाथों से हो। मुझे यही वर चाहिए। इसके सिवाय मुझे अन्य किसी प्रकार के वरदान की आवश्यकता नहीं है। तब ऋषि कहते हैं, जब उन राक्षसों ने संपूर्ण पृथ्वी को भ्रमवश जलमग्न समझा, तब भगवान से कहा, मेरा वध किसी सूखी स्थान अर्थात जिस स्थान पर पृथ्वी जल में डूबी न हो वहाँ करो। तब तथास्तु कहकर शंख, चक्र, गदा, पद्मधारी भगवान विष्णु ने उन दोनों दैत्यों के मस्तक अपनी जांघों पर रखकर सुदर्शन चक्र से काट दिए। यह महामाया देवी ब्रह्मा जी की स्तुति से संतुष्ट होकर स्वयं ही आविर्भूत हुई थी। अब हम तुमसे उनके प्रभाव की महिमा का वर्णन करता हूँ, उसे ध्यानपूर्वक सुनो। इसी के साथ दुर्गा सप्तशती का पहला अध्याय पूरा हुआ। जय माता की।